मेरा भोला नगर में आया है। बोलिए धारनाथ भगवान की जय हो, महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। सूर्य कहते हैं कि हे महात्माओं, शंकर की पिंडी में नीचे ब्रह्मा, मध्य विष्णु और ऊपर रुद्र का वास, जिसकी पूजा करने से ज्ञान, संपदा और अमृतत्व प्राप्त होता है। भगवान महादेव के शिवलिंग का जो पूजन करते हैं, सूत कहते हैं, व्यास लिखते हैं, उन्हें तत्काल 3 चीजें मिल जाती हैं। तो कौन कौन सी? एक है श्रवण, और एक है कीर्तन, और एक है मनन। तीनों का नाम यहाँ वर्णन है, श्लोक सुनाई देता हूं। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपतरे तथा दृढ़म स्यात्। उन्हें सत्संग मिलता है, उन्हें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। सच मानिए, आप यहाँ कथा में बैठे हैं, आप अपने आप नहीं आ गए। काम तो आपके पास इतने, आपको तो हो सकता है किसी शादी में, इस समय शादियों का बड़ा दौर चल रहा है, 22 तारीख की बहुत शादियां हैं। आज का दिन बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है। इसलिए पवित्र है क्योंकि भोलेनाथ ने आपको पांडाल परिसर तक खींच लिया है, आपको बुला लिया। सूत कहते हैं कि सत्संग में पहुंचने का सौभाग्य, कथा श्रवण करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है जिनके ऊपर देव कृपा है। एक तो श्रवण मिलता है, कथा सुनने को मिलती है, और दूसरा है मनन। दूसरा है कीर्तन, दूसरे को फिर सुनाने का मौका मिलता है। जिसने सुनाई नहीं है तो वो सुनाएगा क्या? पहली घटना है सुनिए, दूसरी घटना है फिर लोगों को सुनाइए, फिर एक तीसरी घटना और है, उस कथा को अपने जीवन में भी उतारिए, उसको मनन कहते हैं। ये भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करने से सत्संग और इस वाणी से उसका प्रवचन, और ये तीसरी घटना बड़ी जबरदस्त है, सत्संग भी आ जाता है, सुनाने की शैली भी आ जाती है, लेकिन जब तक महादेव कृपा नहीं करता तब तक वो सत्संग अपने ऊपर लागू नहीं होता। जो उस कथा के ऊपर स्वयं चलते हैं तो ये बड़े शिव की कृपा है। तो तीनों बातें भगवान महादेव की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। भगवान शिव कृपा कर तन मननम तदंते सर्व ही संभवंती शंकर दृष्टि पाते। तो शिव जी कृपा करेंगे, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर होगी, तभी ये तीनों चीजें हमारे जीवन में चल करके आवेंगी। तीनों बड़ी अद्भुत हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। आज बड़ी बड़ी बातें, बहुत बातें कही गई हैं, उन बहुत बातों में 3 बातें भी ध्यान रखिएगा। भगवान की आराधना, साधना, पूजा आप करते हैं, इसका ही परिणाम है कि आपको सत्संग, आपको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आप में से बहुत श्रोता जो सुनते हैं, अपनों को, सहेली को, मित्र बांधवों को सुनाते हैं, आज महाराज ने ये कहा था, आज महाराज ने कहा था, आज महाराज ने ये कहा था। कीर्तन नवदा भक्ति में से भक्ति है कीर्तन, सुनाना। अपने बच्चों को, बहुओं को, परिवार पियर सुनाते रहिए, ये शिव की कृपा से होता। तीसरा, जो सुना है उसको अपने ऊपर भी उतारिए। ये शिव की आराधना करने से देवताओं की, उससे पुराने इसलिए शिव आराधना लिखा है, नहीं तो जिसको आप इष्ट, जिसको आपने अपना भगवान मान लिया है, उसकी आप पूजा करते हैं, तो उसकी पूजा करने से स्वतः ही ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। जैसे दिया जलाने पर प्रकाश मांगना नहीं पड़ता, प्रकाश अपने आप मिल ही जाता है। आंखें खोलने पर प्रकाश मांगना नहीं पड़ता, उजाला दिखाई देता है आंख खोलने पर। उसी प्रकार से भगवान को पूजने से श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों संपदाएं मिल जाती हैं, प्राप्त हो जाती है। तो फिर पूछा, जन भगवान शंकर के पूजन की आप बात कर रहे हैं, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन की इतनी बढ़िया अद्भुत बात बताई, तो हम आपसे यह भी तो सुनना चाहते हैं कि शंकर जी की पिंडी प्रकट कैसे हुई? सबसे पहले पूजन किसने किया, यह भी बताइए। कि भगवान शंकर जी की प्रतिमा की पूजा का ज्यादा फल है कि शिवलिंग पिंडी के पूजने का ज्यादा फल है? ये सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा।
तो अब वो बता रहे हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले कहते हैं छत्रम ध्वजम च व्यंजनम चामरम चापि सांगकम। जिन्होंने मंदिर बनाया है, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर बनाए हैं, उनमें इतनी चीजों का होना जरूरी है। एक तो देवता के ऊपर छत्र, मंदिर के ऊपर गुम्मट, उसके ऊपर ध्वजा, भगवान के भोग में व्यंजन, चमर ढुलाने के लिए, और बढ़िया सा पुजारी मंदिर के लिए। और वर्ष में एक बार उस तिथि में वार्षिक उत्सव मनाया जाए। 7 बातों के ऊपर बड़ा जोर दिया है। इसलिए तो कहा गया है कि मंदिर वहीं बनवाइए, उसी जगह पर, हमारे न रहने के बाद भी उस मंदिर की पूजा होती रहे। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में यदि पूजा न होवे तो प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए पुजारी बड़ा सजग होशियार चाहिए। अपनी कमाई का कुछ अंश जिन्होंने मंदिर बनाया है उसमें डिपॉजिट कर दें। मंदिर की पूजा रुकनी नहीं चाहिए। उसमें छत्र, ध्वज, गुम्मट, व्यंजन, चवर, आरती, पुजारी, इन चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदक्षिणाम नमस्कारम यथाशक्तिम जपम तथा। कितनी सुंदर बात कही है। मंदिर में आप जाते हैं, जितना आपके पास समय है उतना वहां बैठकर थोड़ा जप जरूर कीजिए। घर में 1000 माला जपोगे उससे उतना फल मिलेगा, मंदिर में 1 माला जपने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, इतना समय लेके आए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 हनुमान चालीसा बाबा को सुना दो। जहां मैं रुका हूं वहां बगल में हनुमान जी का मंदिर, शंकर जी का शिवालय। 1 हनुमान चालीसा मैं भी बाबा को सुना के आ जाता हूं, घुटुअन उनके सामने बैठता हूं और 1 हनुमान चालीसा उनको सुनाता हूं, क्योंकि ये श्लोक मेरे हृदय में उतरा है। यथाशक्तिम जपम प्रदक्षिणा परिक्रमा नमस्कार। मंदिर के सामने से निकलो तो नमस्कार प्रणाम जरूर करो। मंदिर में जाने को समय नहीं है तो वहीं से गर्दन झुका दो, ध्वजा ऊपर लगी हुई है उसे प्रणाम कर लो, गुम्मट को प्रणाम कर लो। यथाशक्ति जपम तथा। जितनी शक्ति और समय आपके पास में है उतनी देर के लिए मंदिर में बैठकर आप जप करें। आप कभी बांके बिहारी जी के मंदिर आप जाएं वृंदावन में, तो आप वहां देखेंगे दर्शनार्थी एक कोना है बिहारी जी के मंदिर में, वहां बैठ करके बहुत लोग जप कर रहे होते हैं। मंदिर में बैठ करके जब जप किया जाता है तो उस जप का प्रभाव अपने आप में हजारों गुना बढ़ करके हो जाता है। ऐसे भगवान महादेव हैं जिनकी प्रतिमा और पिंडी दोनों पूजी जाती है। शंकर के अलावा और कोई ऐसा देवता नहीं है। वेर मात्रे तो सर्वत्र पूजनते देवता गड़ा। भगवान की जो प्रतिमा है उसको वेर कहते हैं और शिवलिंग को पिंडी का नाम दिया गया है। तो जो उनकी प्रतिमा है वो सगुण है और जो पिंडी है वह निर्गुण है। शंकर जी का शिवलिंग से पिंडी यह कोई इंद्रिय नहीं है, यह प्रकृति का चिन्ह है। जैसे आप कहते हैं स्त्रीलिंग, आप कहते हैं पुरलिंग, उसी प्रकार से जो शिवलिंग है यानी ये सृष्टि लिंग, चराचर जगत में अड़ू से लेकर कड़ से लेकर के ऊपर तक जितना भी जो कुछ है, जो जिसमें समाया हुआ है, उसी को शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग, इसको एक नाम दिया जाता है सृष्टि लिंग। पूरा निर्माण जीव चराचर जगत का भगवान महादेव के शिवलिंग के द्वारा ये सब प्रकट हुआ है। चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए शिवलिंग ये इंद्रिय नहीं है। बहुत लोग अनभिज्ञ लोग इसको इंद्रियों से जोड़ करके एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं। शिव नाम कल्याण का है, जिसमें हर जीव मात्र का कल्याण छिपा हुआ है। उस चिन्ह का नाम ही शिवलिंग है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। देवता, किन्नर, गंधर्व, महात्मा, जीव, जंतु, 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाले जीव जो भी हैं, वो सबका जो आश्रय है उसी को शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही है बात? तो तालियां मरी मराई क्यों बजा रहे हैं? लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिव। भगवान का जो विग्रह पूजा जाता है उसको वेर कहते हैं, पिंडी को शिवलिंग कहते हैं,
और देखो स्पष्ट लिखा है कि इसकी जो शिव पिंडी की जिसने पूजा कर ली है, लिखा है सर्वत्र संपूज्यते। ऐसा वर्णन है कि धरती पर भगवान शंकर की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, शिव पिंडी का पूजन करते समय भगवान शंकर के जितने अवतार हैं, संपूर्ण अवतारों की पूजा हो जाती है। और आप बड़भागी हैं, भाग्यशाली, आपके आसपास महादेव का मंदिर है। और महादेव का मंदिर तो प्राय मिल ही जाता है, सब जगह मिल जाता है। थोड़ा इस गली में नहीं होगा तो दूसरी में होगा, तीसरी में होगा, मिल जाता है। राम का मंदिर होगा, श्याम जी का मंदिर होगा, वहां लोग महादेव की पिंडी तो पधरवाई देते हैं। तो शिवालय तो प्राय भगवत कृपा से मिल ही जाता है। तो ऐसे शिवालय के बारे में, शिव पिंडी के बारे में बहुत सी बात यहाँ तक बता दिया गया कि इस रंग की पिंडी उसका यह प्रभाव है, इस धातु की पिंडी है उसका इतना बड़ा प्रभाव है। तो आइए अब पूछा गया कि आप बताइए कि शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ। वो सुन लें, शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई। नंदी भी एक कथा सुना रहे हैं, नंदी जी ने भी कथा सुनाई है, सनत कुमार। नंदी ने कथा सुनाई है कार्तिकेय जी को, कार्तिकेय जी ने कथा सुनाई है सनत कुमारों को, सनत कुमारों ने कथा सुनाई व्यास को, व्यास जी ने कथा सुनाई सूत जी को, और सूत जी ने कथा सुनाई मुझे, और मैंने कथा सुनाई आपको। और ऐसे ही ऐसे कथा आज मृत्यु लोक में। आप कहोगे सूत जी ने आपको कथा कैसे सुनाई। सूत जी को मैं गुरु मानता हूं, मैं व्यासपीठ पर उनका आह्वान करता हूं। और कभी कभी मैं ग्रंथ पढ़ता हूं तो मुझे लगता है ग्रंथ है सूत और मैं उसका श्रोता हूं। तो उसने मुझे सुनाई, मैंने आपको सुनाई। मेरे पास कथा कहां से आई, परंपरागत कथा उतर के आई है। और आज कथा का इतना विस्तार धरती पर हुआ है, कड़ कड़ में कथा समाहित हो गई है और कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर रही है। ऐसे इस कथा के लिए पूछा गया है कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ और सबसे पहली प्रथम पूजा किसने करी, इसके बारे में आप बता दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये कुमला गया है, थोड़ा सा उतार दूं अब इसको, हाथ में से उतर जाता है, बहुत खुशबू आ रही है। चलो और पहने लेता हूं थोड़ी देर। पुरा कदाचिद योगींद्र विष्णुरा विषधरासन स्वस्वाप परया भूत्मा स्वान गैरपि संवृतः। बात उस समय की थी, भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे। भगवान नारायण शयन में थे तो उस समय उनकी नाभि से कमल, सोने का कमल निकला, स्वर्णिम कमल निकला, उसमें स्वर्णिम, स्वर्ण पदम यानी सोने का कमल निकला, भगवान की नाभि से निकला। और उस कमल के ऊपर